सो है गाइस व्हाट्सअप, दिस इज दीप्ताइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ताइन फिटनेस। आशा करता हूँ आप सब लोग सही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं बंगाली से हिंदी में शिफ्ट हो गया हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही चुके हो कि मैं क्रिएटिन को लेके कुछ बोलने वाला हूँ। हाँ, मुझे पता है आप लोगों में से ज़्यादातर भाइयों को पता है भाई क्रिएटिन का काम क्या है, क्रिएटिन हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है, क्रिएटिन से लेने के हमारा स्ट्रेंथ कितना जल्दी बिल्ड होता है, मसल मास कितनी जल्दी बिल्ड है, वगैरह वगैरह वगैरह, साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट, सब कुछ। तो जिन भाइयों को पता है तो अगर सुनना चाहते हो तो सुनो भाई, और जिनको नहीं पता है तो वीडियो छोड़ के अभी जा सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा अगर कोई भी हिंदी आप लोगों को गलत लगे, कि हिंदी समझ में ना आए, तो मुझे क्षमा करना। जितना हो सके मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने का आप सबको कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्रिएटिन का नंबर 1 साइड इफेक्ट्स, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है क्रिएटिन लेके, जो सबसे ज़्यादा क्वेरी मुझे आता है। क्रिएटिन का बेनिफिट, क्रिएटिन लेने का सही तरीका, क्रिएटिन आप लोग कैसे ले सकते हो, कितने उम्र के बाद आप लोग क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो, कितने टाइम जिम जाने के बाद आप लोग क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन पहले दूंगा। उससे पहले आप लोग को पहले ये जानना पड़ेगा व्हाट इज क्रिएटिन, क्रिएटिन का डेफिनेशन क्या है, क्रिएटिन का सोर्स क्या है। ज़्यादातर अगर किसी को मैं पूछूंगा ना क्रिएटिन है क्या, वो लोग क्या बताएगा, क्रिएटिन इज अ सप्लीमेंट जो हमारे बॉडी में मसल बिल्ड करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, वाटर होल्ड करता है। ठीक है, एकदम सही बात है। लेकिन क्रिएटिन हमारे बॉडी में नेचुरली भी पाया जाता है। ठीक है, नेचुरल फूड से भी हम लोग क्रिएटिन ले सकते हैं और हमारे बॉडी में अलग से क्रिएटिन बनता भी है। ठीक है, क्रिएटिन हमारे बॉडी में अलग से बनता भी है, लेकिन कैसे बनता है, व्हाट इज क्रिएटिन, डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिन, क्रिएटिन क्या है। क्रिएटिन हमारे बॉडी में मसल्स एंड प्रोटीन, जब आप लोग मसल्स तो सबके बॉडी में होता है, मसल्स और प्रोटीन हमारे बॉडी में जब ब्रेक डाउन होता है इन दोनों का, उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिन। एक वेस्ट मटेरियल है हम लोग के बॉडी का, जिसे हम लोग ब्लड, जिसे हमारा ब्लड प्यूरिफाई करके, मतलब फिल्टर करके यूरिन थ्रू वेस्ट मटेरियल को निकाल देता है। ठीक है, और क्रिएटिन हमारे बॉडी में एक एनर्जी का सोर्स भी है, दैट इज कॉल्ड एटीपी। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्रिएटिन आपके बॉडी में जब रहेगा, ठीक है, एज ए एनर्जी वो कन्वर्ट होगा आपका एटीपी में। अगर आप बाहर से भी स्टोर करोगे, वो भी कन्वर्ट होगा आपका एटीपी में। 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है आपके बॉडी में, हम सबके बॉडी में, एटीपी एंड एडीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। एंड ध्यान से समझे बात को, थोड़ा सा साइंटिफिकली मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद वगैरह वगैरह बाकी सब बात करते हैं। ठीक है, देखिए, सपोज आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, आप सपोज आप योगा कर रहे हैं, रनिंग कर रहे, स्प्रिंट कर रहे, मतलब किसी भी काइंड ऑफ किसी भी एक्टिविटी के साथ आप रिलेट करते हैं, जिम कर रहे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे, तो कार्डियो कर रहे, कुछ भी। तो आपके एक्टिविटी के दौरान, ठीक है, आपके एक्टिविटी करने के दौरान आपका जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपका जब एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आपका बॉडी में एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है, इसकी वजह से आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तो एटीपी जब आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, एटीपी ब्रेक डाउन होने के बाद एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो क्रिएटिन का हम लोग का काम क्या है, हम लोग जब क्रिएटिन बाहर से स्टोर करते हैं बॉडी में, वो मसल में जाके स्टोर होता है। ठीक है, एज ए एनर्जी। अब वो जो एडीपी आपका बॉडी में बन गया एनर्जी वेस्ट होने के दौरान, एडीपी को एटीपी में वापस से कन्वर्ट कर देता है हमारा क्रिएटिन सप्लीमेंट, जिससे कि हमारे अंदर वापस से एनर्जी आ जाता है। हम लोग उसी परफॉर्मेंस को, उसी एक्टिविटी को ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो क्रिएटिन का बहुत सारा काम है, बहुत सारा बेनिफिट है, बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ क्रिएटिन का बेनिफिट्स। ठीक है, क्रिएटिन हमारे बॉडी में क्या करता है, जो मेन बेनिफिट आपको बताया, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आपको ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग वर्कआउट ज़्यादा एनर्जी मिलता है, इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने एक्टिविटी को, अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं नेचुरली। ठीक है, क्रिएटिन आपके बॉडी में जब जाता है, उसको 1 हफ्ता से 2 हफ्ता टाइम लेता है वो आपके मसल्स में पूरा बॉडी में स्टोर होने के लिए। ठीक है, 1 से 2 हफ्ते का टाइम लेता है। जब आपके मसल्स में क्रिएटिन स्टोर होने लग जाए ज़्यादा, तब आपका जाके स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। इसीलिए आप देखिएगा, जब भी आप क्रिएटिन खाना चालू करते, तुरंत 2 दिन 3 दिनों में आपको स्ट्रेंथ फील नहीं होगा।
आपको कम से कम 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है क्रिएटिन को अपने मसल में स्टोर होने के लिए और आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। इसीलिए बहुत लोग क्रिएटिन को अनलोडिंग एंड लोडिंग तरीके से भी लेता है। कोई ज़्यादा 15 से 20 ग्राम क्रिएटिन पर डे ले लेता है, कोई सेफली 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन को पर डे लेता है। एंड थर्ड होता है आपका मसल्स में वाटर रिटेंशन को पकड़ के रखना। मसल्स में वाटर रिटेंशन को पकड़ के रखना। जब आप क्रिएटिन लेंगे आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो आप ज़्यादा पानी अगर पिएंगे तो पानी आपका मसल्स में वाटर होल्ड करता है, ठीक है। हम लोग का सभी का बॉडी 75% ऑफ वाटर से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वाटर अगर मसल्स में रहेगा आपका मसल में ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड पंप ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से आपका मसल हमेशा फुलर लगेगा एंड मसल सेल्स भी इंक्रीज होगा, ताकि आप अगर मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसके बाद मसल में अगर क्रिएटिन स्टोर है ज़्यादा तो उसको रिकवरी में सेल्स इंक्रीज करने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिसके दौरान आपका मसल और भी तगड़ा बन के और भी स्ट्रॉन्ग बन के नेक्स्ट टाइम कम बैक करेगा, ठीक है। बेटर ब्रेन फंक्शनिंग, आपका ब्रेन फंक्शनिंग बेटर होगा। आप ध्यान लगा के कोई भी चीज़ फोकस लगा के कर पाएंगे, ठीक है। फोकस से कोई भी चीज़ कर पाएंगे। आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है, उसको क्रिएटिन से आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिन अगर आप लेंगे तो आपका फोकस बना रहेगा एक जगह पे। लेवल को, लो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, डायबिटीज यानी शुगर से आपको बचाए रखने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये स्टडी में पाया गया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, स्टडी बता रहा है कि क्रिएटिन आपका लो ब्लड शुगर लेवल और आपका डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए कितना इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो क्रिएटिन लेने का ऐसा बहुत सारा बेनिफिट्स है, मैं यहाँ पे टोटल कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे हिंदी में समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है बस। आई होप कि बोलते बोलते आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते करते और भी क्लियर हो जाएगा। जितना मेरे अंदर नॉलेज है, जितना मुझे पता है, मैं आपको सब टोटली दे देने के लिए तैयार हूँ, दे दूंगा इन फ्यूचर, कोशिश करूँगा देने का। सिंपल सी बात है, क्रिएटिन अगर आपके बॉडी में ज़्यादा होगा, आप अगर बाहर से इनटेक करोगे, उसके दौरान आप अगर ब्लड रिपोर्ट करोगे KFT का, जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें आपको दिखाएगा क्रिएटिनिन लेवल हाई है, ठीक है। क्रिएटिनिन लेवल हाई होता है, किसी में लो होता है। अब ये क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है? तो क्रिएटिन लेवल क्या होता है, देखो भाई, क्रिएटिन लेवल किसी के ब्लड रिपोर्ट में हायर आता है, किसी के ब्लड रिपोर्ट में लोअर आता है। तो हायर क्रिएटिन लेवल जब आपके ब्लड रिपोर्ट में आ जाए, आपके नॉर्मल से थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको अगर दिखा दिया है, तो इसका मतलब होता है कि आपका किडनी जो है वो क्रिएटिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड के थ्रू ज़्यादा बढ़िया से, मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको ज़्यादा अच्छे से फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है। आपके यूरिन के थ्रू किडनी आपका वेस्ट मटेरियल को ज़्यादा अच्छे से फिल्टर करके निकाल नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए आपका वेस्ट मटेरियल जब ज़्यादा आ जाएगा तो आपका क्रिएटिन लेवल थोड़ा हाई दिखाएगा। एंड लो क्रिएटिन लेवल जिन लोगों में दिखाता है वो ज़्यादातर नॉर्मली इन एज में, यंग एज में नहीं दिखाता है। वो ज़्यादातर आपका अगर एज ज़्यादा हो गया, आप उम्रदर हो गए, आपका मसल लॉस होने लगा है, ठीक है, आपका मसल लॉस होने लगा है, उस केसेस में आपका क्रिएटिनिन लेवल लो दिखाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया किडनी फेलियर हो जाएगा क्रिएटिनिन लेने से, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो भाई देखो, मैं आपको यहाँ पे कोई भी मिसगाइड नहीं करूँगा। एक KFT आता है, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, वो आप अपना करवा लो। अगर आपको कोई भी प्रीवियसली किडनी इशूज बॉडी में नहीं है तो आपका कुछ नहीं होगा, आप क्रिएटिन सेफली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटिन वर्ल्ड्स मोस्ट सेफेस्ट सप्लीमेंट है क्रिएटिन, ठीक है। क्रिएटिन को आपका अगर प्रीवियसली कोई किडनी इशूज नहीं है तो आप क्रिएटिन को आँख बंद करके ले सकते हो, ठीक है। और अभी तक ज़्यादातर भाई क्रिएटिन को मैं ये बेकार बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा KFT वगैरह नहीं करवाता है, ठीक है, तो ले लेता है इसी क्रिएटिन। फिर भी आपको अगर लगता है कि क्रिएटिन लेने से आपको कुछ हो जाएगा तो आप KFT करवा लो, 500, 600, 700 रुपये का होता है, ठीक है, नॉर्मली। एंड बात कर लेते हैं हेयर फॉल का। भैया क्या हेयर फॉल हो जाएगा, मैं टकला हो जाऊँगा क्रिएटिन लेने से? भाई देखो, क्रिएटिन लेने से DHT लेवल बढ़ता है। DHT लेवल एक बढ़ेगा, जिसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं हम लोग, वो अगर आपके बॉडी में बढ़ेगा तो आपका हेयर फॉल होने का चांस रहता है। ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, अगर जेनेटिक में आपका ना हो तो। आप लेके देख सकते हो, क्रिएटिन चालू करके एक साइकिल करके आप देख सकते हो। अगर आपका फिर भी लगे कि हेयर लॉस हो रहा है भैया, तो मत लो भाई, ज़रूरत नहीं है।
अब बात तो हो गया साइड इफेक्ट्स बेनिफिट्स के बारे में। अब आपको बता दूं कि क्रिएटिन कब लेना चाहिए, कौन कौन ले सकता है और क्यों लेना चाहिए, ठीक है, किन किन को ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। तो भाई क्रिएटिन कब लेना चाहिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। आप लोग अगर न्यूबीज हो, 6 महीना ही हुआ है जिम ज्वाइन किए हुए, तो भाई क्रिएटिन अभी मत लो। पहले अपने बॉडी को नेचुरल स्ट्रेंथ बिल्डअप होने का टाइम दो, कुछ महीना, 4 महीना 6 महीने, उसके बाद आप क्रिएटिन चालू कर सकते हो। क्रिएटिन के साथ साथ वेट प्रोटीन भी चालू कर सकते हो, बट एक अच्छे कंपनी का, ठीक है। एंड सेकेंड इज कि भैया क्रिएटिन कब ले, प्री वर्कआउट में ले कि पोस्ट वर्कआउट में ले, कैसे ले, पानी के साथ ले कि वे प्रोटीन के साथ ले, कैसे ले। क्रिएटिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है पोस्ट वर्कआउट। आप अगर वे प्रोटीन के साथ क्रिएटिन को लेते हो तो ऐसे स्पेसिफिकली कोई टाइम नहीं है कि मॉर्निंग में लो कि इवनिंग में लो कि रात में लो सोने से पहले, ऐसा कोई टाइम नहीं। क्रिएटिन आप सारा दिन में एक बार वे प्रोटीन के साथ या 2 बार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर डिपेंड करता है आप लोडिंग कर रहे हो कि अनलोडिंग करते हो। सबसे सेफेस्ट फॉर्म क्या है, अनलोडिंग फॉर्म, जिसमें आप 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन हर डे पर डे लोगे, ठीक है। पर डे आप 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लोगे, लेते रहोगे, बट लोडिंग मत करना कभी भी। कोई भी त्रुटि शंका कुछ भी मन में अगर बन रहा है कि भैया इस विषय में टॉपिक क्लियर करिए, इस विषय में मुझे जानना है, तो प्लीज़ ब्रो, नया हो, मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस विषय में वीडियो चाहिए भैया। मैं आपको ज़रूर उस विषय में कंटेंट बना के, आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए, ना करना चाहिए। बाकी तो आपका मर्जी, आप समझदार हो। तो जो लोग नए चैनल में आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, और एक लाइक किए बिना मत जाना। हमारे भाई को मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा बहुत मोटिवेट होगा तो और भी वीडियो बनाने के लिए मन करेगा भाई। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।